साथ और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मौजिन के साथ बदसलूकी का मामला पेश आया है। बीजेपी काउंसलर राहुल मिश्रा के ऊपर ये इल्जाम लगा है। राहुल मिश्रा ने बदसलूकी की है मौजिन के साथ। नशे की हालत में बताया जा रहे हैं वो नशे की हालत में सरेआम मौजिन की पिटाई की। मौजिन की टोपी उतारकर अपने सर पर लगाई और आईडी चेक करने को लेकर मौजिन को पीटा गया। मौजिन पर बांग्लादेशी होने का इल्जाम भी लगाया। आसपास खड़े लोगों ने इसका वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो अजीबोगरीब मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां पर लखनऊ में एक मौजिन के साथ बदसलूकी की गई है और ये किसी और ने नहीं, मौजूदा हुकूमत के काउंसलर यानी बीजेपी के काउंसलर राहुल मिश्रा ने उनके साथ बदसलूकी की है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, बेहद ही अजीबोगरीब मामला ये सामने आया है, किसी और ने नहीं, बीजेपी के काउंसलर ने ये बदसलूकी की है। क्या हुआ था? क्योंकि साहिबा कहते हैं कि लखनऊ में लगातार मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार की बात करें वो हो रही है। अभी कुछ दिन पहले टाइफूड वाले को, एक मुस्लिम टाइफूड था जो कश्मीरी था, उसको कहा गया कि तुम भारतीय नारे लगाओ। ऐसे में अब लखनऊ के राजा बाजार जो अमीनाबाद में बीजेपी के पार्षद राहुल मिश्रा, उन्होंने एक मस्जिद के मुअज्जिन जो देखरेख करता है उसको रोक लिया और कहा तुम बांग्लादेशी हो, क्योंकि वो दाढ़ी और टोपी लगाया हुआ था। उसको रोक के उसके साथ मारपीट करी। नशे की हालत में उसकी टोपी उतार के सर पे लगा दी और काफी ज्यादा मारपीट की, जिससे वो रोने लगा। आसपास के लोगों ने हालांकि उसका बचाव किया और मौके पे आप देख सकते हैं कि वीडियो में पुलिस भी मौजूद है। तो पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के पार्षद ने युवक से कहा कि जो मस्जिद का मुअज्जिन है कि तुम बांग्लादेशी हो, तुमको यहाँ से भगा देंगे। उसके साथ मारपीट की और पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड किया गया। हालांकि सबसे अजीब बात यह है कि अभी तक पुलिस ने पूरे मामले में एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई बीजेपी के नेता ने कोई हक में आवाज उठाई है। सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी, जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो कार्रवाई भी नहीं होती। क्या जो पार्षद है उसे जवाब तलब करेगी पार्टी, ये बड़ा सवाल है। जिस बच्चे को मारा गया वो नाबालिग था, उसको क्यों मारा गया, बांग्लादेशी क्या गया। और नशे की हालत में पुलिस की मौजूदगी में उसके साथ मारपीट की। लोग अगर वहां आसपास ना होते तो शायद ज्यादा मारपीट करते, उस गंभीर चोट भी लगती। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी ने अभी तक पूरे मामले में कुछ बोला भी नहीं है। बिल्कुल, अधिक सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि अगर मौजिन की तरफ से ऐसी कोई हरकत की गई होती तो अब तक उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया होता। तो क्या ऐसे में पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस भी दोहरा रवैया इख्तियार कर रही है मुसलमानों के साथ? देखिए बिल्कुल, अगर ये काम जो किसी मुस्लिम ने किया होता तो घर पे बुलडोजर तक कार्रवाई हो गई होती, आनंद पाने में एफआईआर दर्ज हो गई होती और अरेस्टिंग कर ली गई थी। हालांकि बीजेपी से जुड़ा मामला है, पार्षद है, मौजूदा पार्षद राहुल मिश्रा, आसपास के क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूट रहा है, जो मुस्लिम लोग हैं, कि अगर आप धर्म के नाम पर किसी को मारपीट करेंगे। और साथ में जो पुलिस खड़ी है बचाव के लिए आ रही है, मगर पूरे मामले पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। साथ में उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड थे, सुरक्षा बल थे, वो मौजूद थे, लोगों ने आके उसको बचाया। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो लखनऊ के जो मुस्लिम तमाम उलेमा है वो ये बात कर रहे हैं कि पूरे मामले में बीजेपी एक्शन ले और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हालांकि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, पुलिस ने मामले को संज्ञान तक नहीं लिया है। कल से ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, मगर पूरे मामले में ना पार्टी का कोई एक्शन अभी सामने आया है, ना पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, ना कोई जो एफआईआर दर्ज करने की बात कही, ना कोई तहरीर दी गई। तो पूरे मामले में बचाव की बात सामने आ रही कि बीजेपी से जुड़ा मामला है, इसलिए पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसी दूसरे तरह का पार्षद अगर होता तो अब तक शायद पुलिस भी पूरे मामले में जांच कर कठोर कार्रवाई। बिल्कुल ये दोहरा रवैया सामने आ रहा है। वहीं अतीक, ऊपर से बाला सितम ये कि जो बीजेपी काउंसलर थे वो नशे की हालत में थे, नशे की हालत में इस तरह से वो करते हुए नजर आए और जो मौजिन है उनकी टोपी उतार कर भी वो कहीं ना कहीं अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। देखिए, एक घृणा की नजर से जो मुसलमानों को देखने की बात चली आ रही है, बीजेपी के पार्षदों की बात करें, तमाम तरह के मामले सामने आ चुके हैं देश से भी। और अब लखनऊ में इस तरह के मामला है, गंगा जी में तहजीब की बात सामने आती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात सामने आती है। उस तरह की जो वीडियो वायरल हुआ है, तमाम इसमें जो हिंदू लोग भी हैं वो भी नाराजगी जता रहे हैं कि एक नाबालिग युवक को क्यों मारपीट की, क्या गलती थी, क्या उसने बदतमीजी की थी, क्यों उससे पूछा गया तो बांग्लादेशी हो। क्योंकि अभी लखनऊ की जो मेयर है वो तमाम लोगों की चेकिंग कर रही थी कि बांग्लादेशी को भगाएंगे। ऐसे में उनके नशे की हालत में जो टोपी खींची और युवक से मारपीट की, मस्जिद से वो निकला था, उससे पूछा, उसकी दाढ़ी खींचने की कोशिश, तमाम तरह की घटिया हरकत करी है। फिलहाल पूरे मामले में अभी तक उन्होंने माफी भी नहीं मांगी है। जो युवक है वो नाबालिग भी है, उसने कुछ पुलिस तहरीर नहीं दी, सुनाई नहीं हुई। मगर अभी तक जो बीजेपी पार्षद उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया कि हाँ वो पूरे मामले में माफी मांगे या उनको शर्मिंदगी महसूस होगी नशे की हालत में ऐसे काम कर दिया। फिलहाल पूरे मामले में कोई अभी तक ना कोई बयान जारी किया है। हाँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में आवाज उठाई है और ये कह रहे हैं कि अगर पूरे मामले में बीजेपी के पार्षद माफी नहीं मांगते तो पूरे मामले में आज लखनऊ के थाना नाका में जहां ये क्षेत्र आता है वहां पर एक तहरीर दी जाएगी और कार्रवाई की बात की जाएगी। बिल्कुल, कार्रवाई के लिए भी इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक तशवीश का बायस है। और दूसरी तरफ अतीक, जो और अपोजिशन पार्टियां हैं, क्या उनकी तरफ से इस मामले में कोई रिएक्शन सामने आए?
देखिए, वीडियो कल शाम से वायरल हो रहा है। फिलहाल अभी तक कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने इस वीडियो को जरा को संज्ञान लिया हो। हाँ, आप आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये वीडियो भेजा था और सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो वायरल हो रहा है, तो वो इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बाकी जो पार्टियों की बात करें, चाहे AIMIM की बात करें या कांग्रेस समाजवादी पार्टी, किसी ने भी इस वीडियो को संज्ञान नहीं लिया है, ना ही सोशल मीडिया से पोस्ट की, ना कोई कार्रवाई की बात करी है। तो फिलहाल अभी बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि मामला क्या कुछ कार्रवाई के लिए किया जाता है और कार्रवाई होती है या नहीं, ये भी इंतजार रहेगा। अतीक तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।